योगी से बात हुई है तो बता रहे हैं बुलडोजर चलेगा, फांसी लगेगा, सब बात ऑर्डर दिया है। इस प्रकार की घटिया हरकत में वो लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से लेने का काम होता है। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। योगी ने पीड़ित परिवार को कल आश्वासन दिया और आज रामनगरी के महापापी मोहित खान पर एक्शन हो गया। मैं मौजूद हूं अयोध्या के भदरसा गांव में, उसी गांव में जहां पीड़िता नाबालिग के साथ गैंग रेप किया गया, इस काराना हरकत को अंजाम दिया गया, इस वारदात को अंजाम दिया गया और इसके लिए जितना भी अयोध्या नगरी के लोगों का गुस्सा है वो शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं होगा। मैं मौजूद हूँ पीड़िता के घर पर, उसके परिवार वालों के साथ और मेरे साथ उनकी मां मौजूद हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। आज आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुई है? योगी से बात हुई है तो बता रहे हैं बुलडोजर चलेगा, फांसी लगेगा, सब बात ऑर्डर दिया है। सब आज सब आए रहे, सब बात हुई। वहीं पे लखनऊ आज हम गए योगी के पास, सब मुलाकात भई है, सब बयान दिया है, तब अब वही चलेगा सब। बुलडोजर एक्शन कब होगा पता है? क्योंकि बेसब्री से जनता अब इंतजार कर रही है एक्शन का। अभी पता नहीं चले कब चलाएगा, कुछ तो बताए नहीं, कहीं डर है, अभी बताएंगे। पुलिस की टीम आई थी यहाँ पर, फोर्स इकट्ठी हुई थी, उनसे कोई बात हुई आपकी? कुछ पूछ रहे थे आपसे? नहीं, कुछ नहीं, उनसे नहीं पूछा है, अपन बैठा उठा रहे, अपन बात वही बन गए सबसे, उनसे कुछ नहीं हुआ। अब आगे क्या चाहती हैं आप? गिरफ्तारी हुई है लेकिन ये जो एक्शन लिया गया है ये काफ़ी नहीं है। ये बुलडोजर चले ऊपर है, फांसी पे लग जाए, बस सब कुछ नहीं। योगी का ये न्याय है कि मोहित की बर्बादी का अध्याय अब लिखा जा रहा है। दिखाएंगे आपको अयोध्या के रेपिस्ट मोहित खान पर कार्रवाई की पूरी कहानी। इस प्रकार की घटिया हरकत में वो लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से लेने का काम होता है। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा। उसको फांसी दिया जाए ताकि कोई और दरिंदा इस तरह ना तैयार हो, किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो। तो बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है और इस बार कार्रवाई अयोध्या में हुई है। अयोध्या से ये न्याय की कहानी बता रही है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मनमानी नहीं चलने वाली, हिमाकत नहीं चलने वाली। हिम्मत की तो हौसले ऐसे ही पस्त किए जाएंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहे, देखिए जानकारी आपके सामने रखें, क्योंकि आज अयोध्या में एक्शन हुआ है। अयोध्या में नाबालिग रेप केस पीड़ित में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आरोपी मोहित के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। मोहित खान का जो अवैध कब्जा था उस पर बुलडोजर कार्रवाई हो गई। गैंग रेप केस में योगी सरकार पहले ही अपने मंसूबे जाहिर कर चुकी थी कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और बख्शा नहीं गया। बड़ा एक्शन हुआ है। आरोपी मोहित खान का जो अवैध कब्जा था उसे ध्वस्त किया गया। बेकरी पर छापेमारी के बाद यहाँ बुलडोजर चलाया, लाइसेंस भी रद्द हो गया है। आप समझिए कि अयोध्या नाबालिग रेप केस में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई का संदेश सीधा है कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दो तस्वीरें देखिए, गैंग रेप केस में यह कार्रवाई हुई है। आप देखिए, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कैसे बुलडोजर एक्शन होता दिखाई दे रहा है। ये मोहित का वो आशियाना है जहां से वो बेकरी चलाया करता था। दूसरी तस्वीर में आप मोहित खान को देख रहे हैं, वही आरोपी जिसने 12 साल की मासूम का शोषण किया और 2 महीने तक शोषण किया और अब न्याय मिलेगा, ये सुनिश्चित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि योगी सरकार का वादा है कि महिलाओं को लेकर, महिला सुरक्षा पर लेकर कोई भी मजाक या कोई भी इस तरह की हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी बेकरी को जहां से संचालित की जाती थी उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन
जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसके मायने बड़े हैं, क्योंकि अभी जो हुआ है उससे आगे की भी और बड़ी तैयारी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जल्दी से आपके सामने वो जानकारी हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी कि अभी क्या हुआ है और आगे क्या होगा। देखिए, आप समझिए बेकरी बनाने वाली फैक्ट्री पर अभी बुलडोजर चला, हमने आपको तस्वीर के जरिए दिखा दिया, लेकिन आगे क्या होना है यहीं तक कार्रवाई सीमित नहीं है। मार्केट जो कि मोहित खान का अवैध कब्जा था, उसमें पीएनबी बैंक था और दुकानें थी, और A1 बेकरी जो खुद मोहित खान चलाता था वो भी थी, उस पर भी बुलडोजर एक्शन होगा। तो अभी रुका नहीं है एक्शन तो शुरू हुआ है, कार्रवाई तो शुरू हुई है, अभी तो बर्बादी की पूरी कहानी लिखी जानी है। और ये देखिए, ये आप तस्वीर देखिए, यहां से ही बेकरी का पूरा काम चलता था। अयोध्या गैंगरेप केस का जो मुख्य आरोपी है मोहित खान, उसकी ये बेकरी थी और दो बुलडोजर पहुंचे। तस्वीरों में आप देखिए, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया अवैध कब्जा, यानी हर तरह से अपराध में संलिप्तता रही। चाहे ये तस्वीर देखें, चाहे वो शोषण की खबर आई, गैंगरेप की खबर आई, हर तरफ से चौतरफा वार यहाँ पर योगी सरकार करती दिखाई दे रही है। दो बुलडोजर मौके पर पहुंचे और कार्रवाई हुई है। तस्वीरें बता रही हैं कि कार्रवाई यहाँ रुकने वाली नहीं है। देखिए, बेकरी में खराब गुणवत्ता की चीजें परोसी जा रही थी, अवैध कब्जा भी था, सब कुछ ऐसा जिससे सिर्फ पैसे की उगाही और शोषण बच्ची का किया गया, जिसके बाद अब ये कार्रवाई देखी जा रही है। एसडीएम अशोक कुमार से भी हमने समझने की कोशिश की। बेकरी की भी तस्वीर पहले आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, सैंपलिंग की गई है, छापेमारी के बाद यहाँ पर बुलडोजर चला। सैंपलिंग क्यों की गई? क्योंकि खबर ये मिली कि यहाँ से खराब गुणवत्ता का सामान लोगों को परोसा जा रहा है, उनकी सेहत से भी खिलवाड़ किया जा रहा था, जिसके बाद सैंपलिंग की गई और त्वरित एक्शन देखने को मिला है। क्योंकि योगी अब सुनने के मूड में नहीं है, उन्होंने कहा सद्भावना नहीं, बुलेट चलेगी, और उसी अंदाज में ये कार्रवाई होती दिखाई दी है। सामान की सैंपलिंग करने के बाद टेस्टिंग हुई और जब गुणवत्ता में फेल हुआ सामान और पता चला कि अवैध कब्जा है, तो बिना देरी के बुलडोजर गरजने लगे। दो बुलडोजर मौके पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप बेकरी के अंदर की देख रहे हैं और एसडीएम अशोक कुमार सैनी से हमारे सहयोगी ने बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि यह कार्रवाई कैसे हुई। जरा पहले सुनवा देते हैं। अभी तो जो सैंपलिंग होगी है बड़े विविध कंडीशन के अंदर है। इस प्रकार की घटिया हरकत में वो लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से लेने का काम होता है। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे, और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा। उसको फांसी दिया जाए ताकि कोई और दरिंदा इस तरह ना तैयार हो।